गाजी ये सैयद सलार गाजी को लेकर के आजकल हो रहा है कि मेला नहीं लगना चाहिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, मेला लगना लगाना ये प्रशासन को के ऊपर होता है। वो अनुमति दे न दे उनका ऊपर है। रही बात गाजी मियाँ का मेला लगाने का, तो गाजी मियाँ के विषय में लोगों को अभी तक जानकारी नहीं है। ये काबुल से भारत में, जब ये भारत में 585 राजा थे तो वहां से आया और भारत को गुलाम बनाने के लिए तमाम मठ मंदिरों को लूटते हुए ये जब बहराइच की तरफ बढ़ा तो बहुत से राजा मारे गए, बहुत से उसकी दास्ता गुलाम स्वीकार कर लिए। जब बहराइच की तरफ बढ़ा तो वहां जब खबर लगी तो महाराजा सुहेल देव जी ने वहां तमाम राजाओं की इकट्ठा किया, मीटिंग किया, बात करके तो राजभर महाराजा सुहेल देव जी ने नानपारा मैदान बहराइच आज भी विद्यमान है। कुटला नदी, गाजी मियाँ की मजार, नानपारा मैदान में 21 दिन युद्ध चला। 21 दिन युद्ध के बाद 21वें दिन जब वो वहाँ मैदान से भागा तो उसको दौड़ा करके ले जाके कुटला नदी के किनारे राजभर महाराजा सुहेल देव जी ने उसको वहीं मार डाला। तो मेला तो लगना चाहिए राजभर महाराजा सुहेल देव जी का। मेला लगना चाहिए जिन महापुरुषों ने समाज के लिए, देश के लिए लड़ाई लड़ा। तो मेला उल्टा लगा रहे हैं। जो देश को लूटने वाला उसका मेला लगेगा, और जो देश को बचाने वाला है, जो देश को गुलाम बनाने से बचाया, उसका तो मेला नहीं लगेगा, उसकी चर्चा तो नहीं होगी। लोगों की जो मांग है कि इस मेले को रोक लगना चाहिए, उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? सही कह रहे हैं। मेला लगाने के लिए लगावे लोग, तो जो संदेश बुद्ध जी ने दिया, गौतम बुद्ध जी का संदेश फैलाइए, मेला लगा के बुद्ध जी का मेला लगाइए, छत्रपति साहू जी महाराज का लगाइए, महात्मा ज्योतिबा फुले का लगाइए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का लगाइए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मेला लगाइए। जिन्होंने आपको एक दिशा दिया है उनका मेला लगवाइए, उनके विषय में चर्चा करिए। गाजी के नाम पर मेला नहीं लगना चाहिए। अब कोई लगावा तो हम मने करत है, लेकिन जो सच्चाई है वो यही है। सपा सांसद बर्क, उनका ये कहना है कि जो सैयद सलार गाजी थे वो एक सूफी संत थे, उनके नाम पर मेला लगाने पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वो इतिहास पढ़ लें कि सूफी संत थे कि लुटेरा थे, ये पहले तय कर लेना। उनको, उस सांसद को हम तो ये कहेंगे कि पहले वो अपनी कौम की बेहतरी के विषय में सोचें, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, अमन चैन के लिए सोचें। बिना वजह का चर्चा न करें। दम है अगर उनके पास सांसद हैं तो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से कह दें कि साइकिल पर पीछे बैठाने से बढ़िया कि अपने अध्यक्ष को पीछे बैठा लें और सीट पर अपना बैठ के चला लें। ये खाली अपने अध्यक्ष से कह दें तो उसी दिन उनकी सांसदी चली जाएगी। एक जमीयते उलेमाए हिंद के अध्यक्ष हैं अरशद मदनी, उनका एक बयान आया है कि जो दल या जो नेता अपने आप को सेकुलर कहते हैं और मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ चुप हैं, ऐसे नेताओं को किसी भी सभा में, चाहे ईद मिलन हो, चाहे इफ्तार पार्टी हो, ऐसे में जाने के परहेज करें। मुसलमानों से अपील किया, उन्होंने क्या कहेंगे? तो बुलाते क्यों हैं? फैसलों को बुलाते हैं तब ना नेता जाते हैं। नेताओं को क्या पड़ी है? नेता अगर ऐसे लोग जो मुसलमानों के पर हो रहे अत्याचार का विरोध कर रहे हैं और अगर वो ईद मिलन में बुलाते हैं या इफ्तार पार्टी रखते हैं तो मुसलमानों के लिए अपील किया कि जाने से परहेज करें। तो मैं तो कह रहा हूँ क्यों आते हैं? जो वो काम कर रहे हैं वो पहले, मैं फिर कह रहा हूँ कि वो सोचें, समझें कि कौन उनके हित के लिए काम कर रहा है, कौन उनका दुश्मन है। पहले ये समझ लें। सपा बसपा कांग्रेस के रीजिंग में अगर तुलना करेंगे तो 800 दंगे सपा के गवर्नमेंट में हुए, 1200 जन की हानि हुई। वो उनको पसंद है। बसपा गवर्नमेंट में 600 दंगे हुए,
लगभग 900 जन की हानि हुई। वो पसंद है। कांग्रेस के जमाने में अनगिनत दंगे हुए, कर्फ्यू लगे, दलित बस्तियां फूकी जाती थी, गरीब जलाए जाते थे, वो पसंद है उनको। लेकिन आज एनडीए की सरकार में ना एक भी दंगा हो रहा, ना कर्फ्यू लग रहा है। आज पहली बार आजादी के बाद 51 मुस्लिम बच्चे आईएएस पास किए हैं। ये पसंद नहीं है उनको। उनको पसंद है नफरत, क्योंकि उनके दिमाग में ये भर दिया गया है कि तुम नफरत सीखो, नफरत करो, भाईचारे की बात मत करो। इसी नाते ये सब अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। कर्नाटक सरकार ने एक विधानसभा में बिल पास किया है जो बीजेपी के 18 एमएलए को सस्पेंड कर दिया है, क्या कहेंगे? अब वहां का विषय है, सरकार ने क्या किया है, क्या कारण है, तो वो सरकार का विषय है, हम लोगों का विषय नहीं। आपके पार्टी के विधायक हैं अब्बास अंसारी, कल उनकी जमानत हो गई, जेल से रिहा भी हो गए, क्या कहेंगे? कोर्ट का आदेश है, कोर्ट सर्वोपरि है, कोर्ट के फैसले का सभी लोग स्वागत करते हैं। अब आपके पक्ष में रहेंगे तो आप प्रचार करेंगे? आपके विधायक हैं, पहले जमानत के जो आदेश है हाई कोर्ट का, उसको पढ़ लीजिए, तब उसके बाद पूछिए।